मैं सतीश फौजी श्री हंस डेयरी फार्म से चोलापुर वाराणसी। साथियों, आज मैं बात करूंगा बच्चों को तैयार करने के तरीके के बारे में। 0 मंथ से 3 मंथ के बीच में क्या क्या कार्रवाई की जाती है, किस प्रकार से बच्चे को तैयार किया जाता है और बच्चा देने से पहले पशु का किस प्रकार से प्रपोषण किया जाए, ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से माँ के पेट में भी बच्चा तंदुरुस्त होकर निकल के। इसके लिए मैं आप सबसे चर्चा करूंगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया करके उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद साथियों, बच्चा देने से पहले 25 से 30 दिन पहले आपको ट्रांजिशन फीड चलाना है और ट्रांजिशन फीड का फायदा बहुत ज़्यादा है। पहला तो आपका पशु को बच्चा देते समय जो बीमारियां होती हैं, जैसे जेर फंस जाना, फैनेला हो जाना, मिल्क फीवर हो जाना, और इन सब से आपके पशु को बचाव रहेगा। दूसरा क्या है, पशु के अंदर, पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है वो स्वस्थ रहेगा। साथियों, बच्चा देने के बाद जैसे पशु बच्चा दे देता है 30 मिनट से लगभग में 1.5 घंटे के बीच में आपको बच्चे का, जो बच्चा पैदा हुआ है उस बच्चे के वेट का 10वां भाग 24 आवर्स में 12 घंटे में पिलाना है। सुबह जैसे आपका बच्चा 35 kg के आसपास का है तो उसका खीस बनता है 3.5 लीटर। तो आपको उस प्रकार से डिवाइड करना है कि 50% सुबह और 50% शाम को आपको बच्चे का खीस पिलाना है और यह कंटिन्यू करते रहना है। और हर सप्ताह में आपको बच्चे का वेट नापना है। जैसे ये मेजरमेंट टेप है, इसको आपने ऐसे पकड़ा। एक मार्केट से, अगर आपको डेयरी फार्म करना है तो एक मार्केट से बच्चे तैयार करने हैं तो आप एक टेप, ये मेजरमेंट टेप ऑनलाइन मंगा लीजिए। इस टेप से आपको बच्चे का वेट नापना है। ये दोनों पैर इसका सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए, सीधा होगा तभी वेट सही बताएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से लेना है और इस प्रकार से आपको बच्चे का वेट नापना है। साथियों, ये नापना किस लिए जरूरी है? क्योंकि वेट के हिसाब से ही आप अपने बच्चों का मिल्क बढ़ाते जाएंगे। जैसे मान के चलिए कि एक सप्ताह के अंदर आपके बच्चे का वजन 40 kg हो गया तो बच्चे का दूध बनता है 4 लीटर, 2 लीटर सुबह और 2 लीटर शाम को। ऐसी प्रक्रिया आपको बच्चे के 60 kg तक करनी है। जैसे आपके बच्चे का वजन 60 kg तक हो जाता है उस समय आपको दोनों समय का 6 लीटर दूध पिलाना है। ध्यान देने वाली ये बात है इसमें, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपका बच्चा हल्का सा गीला गोबर करता है, जैसे आपको लगता है कि बच्चा मेरा डायरिया में जा सकता है, उस समय आपको बच्चे का दूध कम करना है। वहाँ पे आपको 5 ml प्रोटोन देना है और एक डायरिया आउट करके दवा आती है, वो डायरिया आउट आपको 4-5 बूंद दे देनी है। 2-3 टाइम आप दे देंगे और दूध थोड़ा सा कम कर देंगे, बच्चे का फिर डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल सही हो जाएगा और दोबारा से आप उसके दूध को उस प्रकार से ले आइए। और जैसे ही बच्चे को 7 दिन 8 दिन हो जाते हैं तब आप उसके पास काफ स्टार्टर रखिए। आप किसी भी कंपनी का काफ स्टार्टर रखिए, वो 50 ग्राम, 60 ग्राम, 100 ग्राम, धीरे धीरे वो काफ स्टार्टर खाता जाएगा। 6 kg के बाद जैसे ही आपका मतलब 6 लीटर दूध बन जाता है तो ये आप मान के चलिए कि मैं एक उदाहरण के तौर पे देता हूँ। इस बच्चिया की बात करूँ, ये बच्चा, इसकी माँ ने, मतलब ये 8 महीने 10 दिन पे ही ये बच्चिया आ गई थी हमारे पास। मतलब माँ ने 8 महीने 10 दिन पे ही बच्चा दे दिया था। इसका वजन 25 से 26 kg था। आप मान के चलिए कि इसका कोई उम्मीद नहीं थी कि ये बचेगी कि नहीं बचेगी, खड़ा नहीं हो पाती थी। आज इसको 22 दिन हुआ है बच्चा दिए, 21 दिन हुआ है, इसका 41 kg वेट है। मतलब 22 दिन के अंदर लगभग में इसका 13 से 14 kg वेट बढ़ा है। मतलब डेली का 700 से 650 ग्राम से 700 ग्राम डेली का इसका वजन बढ़ा है। हालांकि मैं डाउन हूँ यहाँ पे, जो ब्रीडर होते हैं उनका एक दिन का कैलकुलेशन 700 से 850 ग्राम के बीच में होता है। अभी अपनी नई शुरुआत है बच्चे तैयार करने की। धीरे धीरे मैं जो सीख रहा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन का 650 ग्राम से 700 ग्राम बच्चे का वेट बढ़ रहा है। अब साथियों, यहाँ पे समझने की जरूरत है, HF और मुर्रा के बच्चों में फर्क क्या है। जैसे गाय के और भैंस के बच्चों में फर्क, और जो भैंस के बच्चों में है वही देसी गाय में है। मतलब इसका आप कैलकुलेशन समझ लीजिएगा कि जर्सी और HF के बच्चों का तरीका अलग है तैयार करने का, और भैंस का और देसी गाय का तरीका अलग है तैयार करने का। अब जैसे इसका वजन है 45 डेज की, खड़ी हो, ये मेरी PC 574 की पड़िया है और इसको आज 43 डेज हुए हैं। अगर इसका 4 लीटर दूध बनता है
अगर इसको मैं दोनों समय का 4 लीटर दूध देता हूं तो ये बच्चा अपना दूध नहीं पचा पाता। सॉरी, 51 kg का है, मतलब 51 kg के पड़िया है, इसका 5 लीटर दूध बनता है। ये 5 लीटर इसको अब दूध देंगे तो ये डायरिया में चली जाएगी, ये दूध नहीं पचा सकती। आप कितना भी ब्रोटोन चला लीजिए, कितना भी डायरिया आउट चला लीजिए, नहीं कंट्रोल होगा। तो इसलिए आपको ये देखना है कि भैंस के बच्चे पे आपको दूध की मात्रा हमेशा कम रखनी है। ये बिना जानकारी के पिछले 2 साल में मेरे कम से कम 3 से 4 पड़िया अबॉर्ट कर गई थी, अरे सॉरी डेथ हो गया था उनका, और उनको हुआ था व्हाइट सोर्स। व्हाइट सोर्स होने के बाद बहुत मुश्किल होता है बच्चे को बचाना। और यह हुआ कैसे, मैं ड्यूटी पे रहता था, वहां से भाई को बोलता था 5 लीटर दूध पिला, 50 kg वजन है। तो उस समय ग्राउंड का प्रैक्टिकल नहीं था, और ग्राउंड का प्रैक्टिकल करने के बाद ये चीज समझ में आई कि आप भैंस के बच्चे को वेट के अनुसार आप दूध नहीं पिला सकते, आपको कुछ मात्रा उसकी कम करनी पड़ेगी। भैंस के बच्चे इतना जल्दी काफी स्टार्टर नहीं उठाते, इतना जल्दी भूसा नहीं उठाते, लेकिन एचएफ का बच्चा 25 दिन का हो गया, 30 दिन का हो गया तो आधा kg काफी स्टार्टर खा जाता है, भूसा भी वो खाने लगता है। इसलिए एचएफ के बच्चे का ग्रोथ ज्यादा होता है और मुर्रा के पड़ियों का ग्रोथ कम होता है। अब यहाँ पे एक चीज और विशेष रूप से ध्यान देनी है, जैसे कि ये बच्चा 28 kg का था, ये भी लगभग में 30-31 kg का था। ये पाइपर का बच्चा है, इसको 22 दिन हुआ है। ये बाइफ का 7,000 से 9,000 लैक्टेशन मिल्क का बच्चा है, मुझे बुल का नाम याद नहीं है। इसका 41 kg और ये 22 दिन हुआ है। ये दोनों 4 लीटर दूध पचा लेते हैं, मतलब ये दोनों बच्चे 2 लीटर सुबह और 2 लीटर शाम को, दोनों का कैलकुलेशन किया जाए तो ये दोनों 4 लीटर दूध पचा लेते हैं। लेकिन ये आज इसको लगभग में 18 दिन हुआ है और 41 kg वजन है, ये 53 kg वजन है। ये दोनों वेट के अनुसार अपना दूध नहीं पचा पाते, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है। दूसरा, जैसे ये बच्चा 28 kg का आया, तो काफ रेयरिंग में क्या होता है कि हर पहले 7 डेज में कीड़ी की दवा दी जाती है, पिपराजिन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बच्चे का वजन आपका कम है तो आपको पहली डिवार्मिंग छोड़ देनी है। 15 दिन पे आपको डिवार्मिंग करानी है पिपराजिन से, और 30 दिन पे आपको डिवार्मिंग करानी है एडवेंडाजोल से। उसके बाद आप एक बेनिमिंथ टैबलेट आता है, तीसरी डिवार्मिंग आप उसकी करा सकते हैं 45 दिन पे या 2 महीने पे। कभी भी जब भी आप डिवार्मिंग कराते हैं तब आप अपने बच्चे को लीवर टॉनिक जरूर दें, ये आपसे रिक्वेस्ट होगी। बच्चा तैयार कर रहे हैं आप, अगर आप कीड़ी की दवा दे रहे हैं तो उससे 2-3 दिन पहले और 2 दिन बाद तक आप लीवर टॉनिक जरूर दें। ये है साथियों बच्चे तैयार करने का तरीका। इनके पास ये 24 आवर्स का आप स्टार्टर नहीं रखना है। जैसे सुबह आप 6 बजे दूध निकालने जाते हैं, उससे पहले इनको काफ स्टार्टर खिला दीजिए, क्योंकि बाद में खाएंगे नहीं। शाम को जैसे आप 4 बजे दूध निकालने जाते हैं, उसके बाद उससे पहले इनको काफ स्टार्टर उनके आगे रख दीजिए, इनको जितना खाना वो खा लेंगे और उसके बाद ये छोड़ देंगे। कोशिश करिएगा कि इनके मतलब बर्तन में उतना ही काफ स्टार्टर रखिएगा जितना वो खा सकते हैं, मतलब नुकसान ना हो, वापस वो काफ स्टार्टर दोबारा से फीड वाली बोरी में ना जाए जिसमें काफ स्टार्टर रहता है, वो यहीं पे खत्म हो जाए, उस हिसाब से रखिएगा। साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, श्री हंस डेयरी फार्म, चोलापुर, वाराणसी।